स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको ppm कंसंट्रेशन क्लियर कर दिया। इसके अलावा और भी कंसंट्रेशंस थे, वो सब मैंने आपको क्लियर बता दिए। ओके, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। जनरली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। आज हमारा आज का टॉपिक है मोलरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं कि मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सॉल्यूट के मोल्स का नंबर 1 लीटर में कितना है, वो कहलाती है इसकी मोलरिटी। तो मोलरिटी की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसके अलावा हम इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको 1 बाय 1 देखिए। पहला फॉर्मूला तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बनती है। एक बात और समझ लीजिए, जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उन फॉर्मूलों के बेस पर ही आपको डेफिनेशन बनानी पड़ती है। तो पहला फॉर्मूला हमारा पूरा जो है वो डिपेंड करता है इसकी डेफिनेशन पे। तो हो जाएगा मोलरिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर इसलिए क्योंकि ये इसकी बेसिक यूनिट है, इन लीटर। ओके, लेकिन जब हम नंबर ऑफ मोल की वैल्यू पुट करते हैं तो आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को हमने n की जगह पर पुट कर दिया और हमारा फॉर्मूला बन गया मोलरिटी इक्वल्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने मिलीलीटर में लिया है तो हमें उसको कंपेंसेट करने के लिए हमें यूनिट फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग ऊपर 1000 रखना होगा। बेसिकली इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने क्या करा हुआ है, नंबर ऑफ मोल की हमने वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो ये तो है बहुत बेसिक सा आपका जो आपने लगातार पढ़ रहे होंगे। लेकिन कंपटीशन में, यस कंपटीशन में आपके जनरली सीबीएसई एग्जाम में आप इसको यूज़ मत करिएगा, करना चाहे कर दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको अवॉइड करने की कोशिश करना। एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको मोलरिटी का, तब यूज़ करना जिस समय आपको वेट परसेंटेज गिवन हो या परसेंट बाई वेट। अगर कभी आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन हो तब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाएंगे, इससे भी निकलेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला है, इससे भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इक्वल्स 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज और परसेंटेज बाई वेट और परसेंटेज बाई मास, वो अगर दे रखा है तभी हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। अपॉन में हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं सॉल्यूट का। तो ये कुछ हमारे मोलरिटी के बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनके थ्रू हम मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके 3 मेन फॉर्मूला। लेकिन कभी कभी हमें दिक्कत आती है, हमें एक सॉल्यूशन की पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मोलरिटी गिवन होती है और हमसे कहा जाता है हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड कर दिया, वाटर, सपोज वाटर हमने ऐड कर दिया। अब वाटर ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी क्या होगी? तो उसके लिए आप यहां पर एक और फॉर्मूला निकालिए, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, इसको एम मिक्स भी कह सकते हैं। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स मोलरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ
वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस मोलरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको हम तब भी यूज करते हैं जब दो अलग अलग मोलरिटी के एक ही सॉल्यूट का सॉल्यूशन हो, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ऐसा कभी मत करिएगा कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन शुगर का है और एक सॉल्यूशन आपका यूरिया का है, तब इस फॉर्मूले को आप यूज नहीं कर सकते। वो मेथड आपका नॉर्मेलिटी का होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला तब है जब या तो आपको वाटर मिक्स करना है या आपके पास एक ही सब्सटेंस के एक ही सॉल्यूट का आपके पास दो अलग अलग मोलरिटी के सॉल्यूशन हैं जिनका वॉल्यूम भी अलग है, उनको आप मिक्स करते हो और फाइनल आप सॉल्यूशन निकालते हो, तब ये वाला फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं। आराम से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो वही हमारी पहली बात। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू इन फॉर्मूलाज को प्रूव कर लेते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे रहा होगा। हमें क्या मालूम करना है? अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन ग्राम। हमारा टॉपिक क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ओके, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फाइंड करना है। हिंट दे रखा है हमें, मॉलिक्यूलर मास बहुत आराम से निकल आएगा। आप लोग निकालते रहेगा। मैं बता दूं इसका 126 होता है, लर्न कर लीजिएगा कैसे होता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 और पूरे वाटर का 18 होता है। सबको आप कैलकुलेट करिए, आराम से हो जाएगा। फुर्सत से बैठ के करिएगा इसको। इन ग्राम्स दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 250 मिलीलीटर ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो यहां पर ये आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, और ये आपको सेमी मोलर, सेमी मीन्स हाफ, आधा, ठीक है ना। सेमी फाइनल और फाइनल, फाइनल लास्ट में होता है, उससे पहले सेमी फाइनल होता है। सेमी को हेमी भी बोलते हैं। तो सेमी का मतलब हो गया m/2, क्लियर। और आपको अमाउंट निकालना है। मॉलिक्यूलर मास मैंने कहा था, इसका मॉलिक्यूलर मास 126 होता है। आपको सारी वैल्यूज गिवन है। पहला काम आपका प्रॉपर वे में फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करें आप फॉर्मूला जरूर लिखें, चाहे आप रिहर्सल ही क्यों ना कर रहे हो। अगर एक ही फॉर्मूले के बेस पर 4 न्यूमेरिकल हैं तो आप चारों बार उस फॉर्मूले को जरूर पुट करिएगा, जिससे आपसे एक तो गलतियां नहीं होंगी, नंबर 1, नंबर 2 आपको फॉर्मूला रट जाएगा, आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं लिख रहा हूं यहां पर मोलरिटी इक्वल्स मास ऑफ सॉल्यूट, और याद रहे यहां पर हमारा सॉल्यूट ऑक्सैलिक एसिड है क्रिस्टलाइन फॉर्म का, इनटू 1000, क्योंकि हमने यहां पर 250 मिलीलीटर लिया है। अगर लीटर में लेते तो हमें 1000 लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमने यहां मिलीलीटर में लिया है तो 1000 लेने की जरूरत है। अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो हमने ऊपर 126 लिख दिया है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो हमने आपको दिखा दिया 250 मिलीलीटर। लेकिन याद रहे हमें मोलरिटी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूले को एक बार से दोबारा से लिख लेते हैं एक प्रॉपर मैनर में। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स, ये ऊपर जा करके मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000। एक बात और बताना है, इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेना। आपके क्लास 12 का प्रैक्टिकल होता है टाइट्रेशन का, तो टाइट्रेशन में भी जब हमारा पहला स्टेप होता है कि हमें कितना मास हमें FAS का वेट करना है, फेरस अमोनियम सल्फेट का कितना मास हमें वेट करना है, तो मोलरिटी वहाँ पर हमें दी जाती है। जब भी हमारा क्वेश्चन पेपर आता है 8 नंबर का टाइट्रेशन में हमें मोलरिटी फाइंड
नहीं करनी होती, मोलरिटी गिवन होती है, वॉल्यूम गिवन होता है, मॉलिक्यूलर मास FAS का 392 होता है, तब आप इसी फॉर्मूले को यूज करते हो, उसके मास को फाइंड करने के लिए उसी को आप वेट करते हो और उसी से आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हो। यह हालांकि अलग बात थी, लेकिन फिर भी इससे जुड़ा हुआ है और ये तो आना ही है, प्रैक्टिकल तो देना ही है आपको, तो ये बात आप याद रखिए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप स्पेशली प्रैक्टिकल के मैनर में भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसके लिए। मोलरिटी गिवन है m/2 दैट इज 1/2। मॉलिक्यूलर मास जैसा मैंने आपको बताया 126 इंटू वॉल्यूम 250 डिवाइडेड बाई 1000। सारी वैल्यू आ चुकी हैं हमारी, इसको हम प्रॉपर मैनर में कर लेते हैं। हम यहां पर ओके, हमारा आंसर आ गया 63/4। इसको सॉल्व करिए और वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड, मोलरिटी से रिलेटेड। आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा, द मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, यानी आपसे मोलरिटी जानना चाहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, दैट हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.84। डेंसिटी, अभी मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको यूज किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही आप मोलरिटी कंसीडर करिएगा, ओके ना। एंड कंटेन्स 98% बाई वेट। बाई वेट, ये इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज या परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वेट। अगर ये वाला न्यूमेरिकल आता है तो इसको करने के हमारे दो मेथड्स होते हैं, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। CBSE बोर्ड में जो टीचर्स हैं, ऑल इंडिया सेकेंडरी बोर्ड के जो टीचर्स हैं, वो लॉन्ग मेथड ही यूज़ कराते हैं। लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आता है तो आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। मैं आपको ये शॉर्टकट के थ्रू कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मोलरिटी का। मैंने कहा था मोलरिटी इक्वल्स 10 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, रो से हम डिनोट करते हैं, रो, है ना। तो रो की जगह हम चाहें तो डेंसिटी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, वैसे तो रो ये बन गया, इंटू यहां पर हमारा होता है परसेंटेज बाई वेट और परसेंटेज बाई मास। कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं है, गिवन है आपको, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एक बात और बता दूं कि कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं, इनके आपको मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल लर्न कर लेना है। चाहे आप इनको रट लीजिए, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इस टाइप के जो हैं, या यूरिया, ग्लूकोज, इनको आप अच्छी तरह से रट लीजिए, क्योंकि ये बार बार न्यूमेरिकल में आते रहते हैं। कितनी बार आप निकालेंगे, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में जाकर के इनको निकालने की कोशिश करते हो तो टाइम उतना ही है, आपका टाइम खराब होगा। तो ये पहले से याद होगा। जैसे मुझे मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, 98 है तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा। लेकिन आपको, अगर आपको टॉपर होना है तो एक काम कर लीजिए, आप सारी वैल्यूज एक साइड में लिख लीजिए। किस तरह से लिख लीजिए? सपोज आपको जो भी वैल्यू है, आपको मालूम है मोलरिटी फाइंड करनी है, तो आप कहेंगे मोलरिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98, परसेंटेज बाई मास गिवन है आपको कितना, 98%, और इसके अलावा डेंसिटी 1.84 आपको गिवन है, रो आपको गिवन है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। आप कहोगे यहाँ तो सीसी लिखा हुआ है तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर मिलीलीटर ही तो होता है, डीएम क्यूब होता तो वो आपका लीटर होता। चलिए 10
into density, that is 1.84 into 98 divided by 98। सारी वैल्यूज पुट कर दी आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 आ गया, 1.84 आ गया, परसेंटेज बाई मास 98 और मॉलिक्यूलर मास भी 98। सिंपल हो गया हमारा न्यूमेरिकल। हमारा आंसर आ गया 18.4 m। हमारी मोलरिटी फाइंड हो गई, बिल्कुल सिंपली।